हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्किल 9661। मैं अजय कुमार। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन को कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को कैसे हम लोग पता लगाएंगे। ये केमिकल बॉन्डिंग का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आप लोग को एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पता लगा सकते हो। और हाँ, अभी तक जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए चलते हैं आप टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है इसका डिफिनीशन देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, फिर प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन। चलिए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। Definition: the orbital of almost the same energy and different shape make intermixing orbital of same energy, same number and same shape. This concept is called hybridization and the form orbital is called hybrid orbitals. देखिए, किसी एटम के वैलेंस ऑर्बिटल, किसी एटम के वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल रहता है लगभग समान ऊर्जा वाले, एनर्जी क्या रहेगा? समान रहेगा, लेकिन उसका शेप क्या रहेगा? डिफरेंट। वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल मौजूद रहेगा उसका क्या होगा? एनर्जी सेम रहेगा, लेकिन शेप क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। आपस में इंटरमिक्सिंग करके एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करेगा, जिस ऑर्बिटल का शेप क्या रहेगा? सेम रहेगा, शेप सेम रहेगा, एनर्जी सेम रहेगा, नंबर सेम रहेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो नया ऑर्बिटल बनता है इस ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। किसी एटम की, मतलब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं किसी एटम, यहाँ पे दो आइटम की बात नहीं हो रही कि दो आइटम क्या करेगा आपस में, दो आइटम का ऑर्बिटल आपस में क्या करेगा? ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा। वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ किसी आइटम की, मतलब कोई एक आइटम, उसके वैलेंस ऑर्बिटल, उसके वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल रहेगा जिसका एनर्जी क्या रहेगा? लगभग समान रहेगा, लेकिन शेप क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। आपस में इंटरमिक्सिंग करके एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करेगा, जिस ऑर्बिटल का शेप, नंबर, साइज सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। और जो नया ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। चलिए, आपने हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन देख लिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार देखेंगे। इंटरमिक्सिंग के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन 6 टाइप्स का होता है। अब कौन कौन होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूं। एक होता है sp, दूसरा होता है sp2, तीसरा sp3, चौथा sp3d, पांचवा sp3d2, छठा sp3d3। ये मेरा क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का टाइप्स। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन को टाइप का, या अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का टाइप अगर आप भूल जाते हो तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं। उस ट्रिक से आप कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के टाइप को नहीं भूलेंगे। आप सबसेल के बारे में जानते होंगे। सबसेल मेरा कितना है? 4 है, SPDF। चलिए यहाँ पे देखता हूं सबसेल कितना है मेरा? 4 सबसेल। एक है मेरा S, दूसरा मेरा क्या है? P, फिर D और फिर F। ये मेरा क्या है? 4 सबसेल है। और सबसेल में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। सबसेल में क्या रहता है? ऑर्बिटल। S में कितना ऑर्बिटल रहेगा? 1 रहता है। S सबसेल में कितना ऑर्बिटल? 1। P में कितना? P में 3। P ऑर्बिटल में कितना रहता है? 3। P सबसेल में 3 ऑर्बिटल। वही अगर D का बात करें तो D में 5 ऑर्बिटल रहता है। 1 2 3 4 5। और F का बात करें तो F में कितना रहता है? 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, S में कितना रहेगा? S सबसेल में 1 ऑर्बिटल, P में 3, D में 5, F में 7। यही ऑर्बिटल क्या करता है? आपस में मिक्सिंग होके, इंटरमिक्सिंग होके एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करता है, जिस ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने के लिए कम से कम 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने के लिए कम से कम 2 ऑर्बिटल्स को होना जरूरी है। और जब भी हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो हम लोग शुरू से ही ऑर्बिटल्स में चलेंगे। यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से ही हम लोग शुरू करके जाएंगे, ना कि यहाँ पे क्या करेंगे बीच से 2 ऑर्बिटल को मिला के इंटरमिक्सिंग नहीं करना है। स्टार्ट से ही चलना है, शुरू से ही लेके चलना है।
चलिए अब देख लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग और ऑर्बिटल, और फिर इधर मैं लिखता हूं हाइब्रिडाइजेशन। चलिए यहां पे क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए कम से कम कितना ऑर्बिटल का आवश्यकता होता है, 2 ऑर्बिटल्स का। चलिए मैं 2 ऑर्बिटल्स लेता हूं, एक s का और एक p का। जब 2 ऑर्बिटल्स लूंगा मैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp बनेगा। यहाँ पे मैं कितना ऑर्बिटल्स लिया हूं, 2 ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp। वही फिर हम लोग 3 ऑर्बिटल्स लेंगे, एक 1 लेंगे s का लेंगे, एक 2 p का लेंगे। शुरू से चलना है। तो जब 3 ऑर्बिटल्स को हम लोग इंटरमिक्सिंग करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 ऑर्बिटल को इंटरमिक्सिंग करेंगे, 1 2 3 4, 3 p का एक s का। तो जब 4 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करेगा तो क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। फिर 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 3 p का, एक s का और एक d का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। वही अगर हम फिर 6 ऑर्बिटल भाग लेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑर्बिटल भाग लेगा तो क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। वही अगर हम लोग बात करें, अगर 7 ऑर्बिटल भाग इंटरमिक्सिंग होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, जब 7 भाग लेता है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनता है, sp3d3। तो आपने देखा कि 2 ऑर्बिटल्स भाग लेता है तो sp3 लेता है तो sp2, 4 लेता है तो sp3, 5 लेता है तो sp3d, और 6 लेता है तो sp3d2, और 7 लेता है तो sp3d3। आप इस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को पता लगा सकते हो, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स को भूल जाएंगे तो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, sp बनता है 2 ऑर्बिटल्स के भाग लेने से, sp2 3, sp3 4, sp3d 5, sp3d2 6, sp3d3 7। चलिए आपने हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन देख लिया, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप्स भी देख लिया। अब हम लोग प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन, अब हम लोग किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाते हैं, अब वो देखते हैं। चलिए पहले इसको साफ कर देता हूं। हमने 2 देख लिया, डिफिनीशन भी देख लिया, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिया। अब प्रिडिक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन, अब हम लोग किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाएंगे। जब भी हम लोग किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पता लगाएंगे, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। उस फार्मूला को अगर आप फॉलो करोगे, किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लोगे। चलिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, पहला क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। पहला क्या होगा, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, प्लस नंबर ऑफ HCl, Br, फ्लोरीन, आयोडीन, इसका नंबर लिखेंगे, माइनस फिर क्या लिखेंगे, चार्ज बाय 2। ये मेरा क्या था, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखेंगे तो किसी भी कंपाउंड का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। क्या है हाइब्रिडाइजेशन का निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आइटम, फिर प्लस नंबर ऑफ HCl, Br, F का नंबर लिखेंगे, फिर माइनस चार्ज करेंगे बाय 2। चलिए आप एक एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन पता लगाते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग CH4 लेते हैं, मीथेन। इस मीथेन का क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे कि मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। चलिए तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सेंट्रल आइटम का। देखिए इसमें सबसे पहले सेंट्रल आइटम कौन होगा, तो सेंट्रल आइटम पहचानने का नियम मैंने बताया था, जो सबसे कम रहेगा वही सेंट्रल आइटम, नहीं तो सबसे बढ़िया जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वही सेंट्रल आइटम, या सबसे सटीक जो सबसे कम हो वही उसका क्या होगा, सेंट्रल आइटम उस कंपाउंड का। इसमें यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, यहाँ पे कम तो कार्बन है, तो कार्बन ही मेरा सेंट्रल आइटम होगा। चलिए हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग H लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आइटम। चलिए कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होती है, 4 होती है। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, पहला सेल में 2 आएगा, लास्ट सेल में 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 प्लस, अब 4 यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे इसमें आया है हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो 1 गुने हम लोग 4 लिख सकते हैं उसको, प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। अब माइनस क्या है, चार्ज, इस पे कोई चार्ज है, चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, फिर बाय क्या लिखेंगे, 2, फिर कैलकुलेशन, फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये होगा 4 प्लस 4 इक्वल्स टू बाई 2 इक्वल्स टू 8 बाई 2, ये होगा 4। तो जब 4 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्सिंग होता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन को कैसे पता करते हैं, CH3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, दूसरा SF4। चलिए SF4 में हाइब्रिडाइजेशन पता लगाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सेंट्रल आइटम चूज करना है, सेंट्रल आइटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है। यहाँ पे सेंट्रल आइटम कौन होगा, सल्फर होगा, क्योंकि सल्फर सबसे कम है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस, अब यहाँ पे कितना है, इसमें आता है ना, इसमें आ रहा है फ्लोरीन, तो आ रहा है ना, तो फ्लोरीन का नंबर लिखेंगे, फ्लोरीन कितना है, 4 फ्लोरीन, 1 गुने मैं 4 लिखूंगा, फिर माइनस, चार्ज है इसमें, चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो इसके लिए मैं 0 लगा दूंगा, फिर बाय क्या करूंगा, 2 करूंगा, ये फिर इसको कैलकुलेशन कर लेता हूं, 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा 10 बाई 2, ये हो जाएगा 5, ये होगा इसका, जब 5 ऑर्बिटल्स भाग लेता है आपस में तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d। तो देखा आपने CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और SF4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3। चलिए और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब हम लोग लेंगे एग्जांपल के लिए, तीसरा लेंगे SF2Cl2। अब इसका हम लोग को क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग सेंट्रल आइटम को चूज करेंगे। इसमें सेंट्रल आइटम क्या होगा, सेंट्रल आइटम मेरा होगा सल्फर, क्योंकि सल्फर सबसे कम है और फ्लोरीन भी ज्यादा है, क्लोरीन भी ज्यादा है। चलिए तो हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के लिए सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, प्लस फिर यहाँ पे फ्लोरीन कितना है, इसमें आ रहा है फ्लोरीन 2 है, तो लिखेंगे फ्लोरीन 2 फ्लोरीन है, प्लस क्लोरीन भी कितना, इसमें क्लोरीन भी आ रहा है, क्लोरीन भी कितना है, 2 को क्लोरीन है, फिर माइनस करेंगे, माइनस, चार्ज इसमें नहीं है, चार्ज नहीं है तो 0 कर देंगे, बाय क्या करेंगे, 2। अब क्या होगा, ये 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 10 बाई 2, कट जाएगा 5, ये 5 होगा, और जब 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन पता है आपको, 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए अब हम लोग लेंगे NH4 प्लस का,
किसका लेंगे, NH4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे। चलिए पहले हम लोग को इसमें सेंट्रल आइटम चूज करना है। सेंट्रल आइटम इसमें नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 होगा प्लस हाइड्रोजन कितना है 4 है तो 1 गुने 4। चार्ज कितना है इसमें, चार्ज एक चार्ज को क्या करना है हम लोग को माइनस करना है, तो फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे। चार्ज क्या है प्लस में है, प्लस फिर माइनस पोस्ट बंद कर देंगे 2। अब ये उसको अब यहाँ पे ये होगा 5 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 1/2, ये होगा 5 4 9 माइनस 1 8/2, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो आपने देखा NH4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। SO3 का हम लोग क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। यहाँ पे सेंट्रल आइटम कौन होगा, सल्फर होगा। चलिए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 प्लस। अब यहाँ पे ये जो मैं दिया हूं इसमें तो आ नहीं रहा है, ऑक्सीजन तो इसमें नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जीरो, चार्ज भी नहीं है तो चार्ज का भी -0 कर देंगे, नहीं है तो कुछ नहीं देंगे, बाय 2 कर देंगे। जो इसमें रहे, इस फार्मूला में जो रहे उसी का नंबर लिखना है। इस फार्मूला से जो बाहर रहेगा उसका नंबर क्या करना है, लिखना नहीं है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन तो नहीं था इसलिए हम लोग ऑक्सीजन को निगलेक्ट कर दिए। चलिए अब क्या होगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6/2 होगा, ये हो जाएगा 3। जब 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। दो इसमें 3 ऑर्बिटल भाग ले रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp2। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। इस बार हम लोग लेंगे 6 नंबर एग्जांपल है, इस बार लेंगे हम लोग HSO4 माइनस का। इसका हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे इस कंपाउंड का। चलिए हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला पहले लगाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसमें सेंट्रल आइटम सल्फर होगा, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको हो जाएगा 6 प्लस। चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन कंपाउंड और हाइड्रोजन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कंपाउंड इसमें नहीं है, एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के लिए हम लोग एक देंगे। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात इसमें नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन का हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे। फिर चार्ज फिर माइनस करना है, चार्ज जो माइनस करना है, चार्ज कितना है एक चार्ज है, इस चार्ज को हम लोग को क्या माइनस करना है, माइनस लगा दिए। फिर बट्टे क्या करना है 2 देना है। फिर कैलकुलेट कर देना है। फिर कैलकुलेशन करेंगे आप 6 1 ये हो जाएगा 1, फिर ये +1/2 ये हो जाएगा आपको 8/2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ये कट जाएगा 4 होगा। और जब चार ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। चलिए अब एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं, लास्ट एग्जांपल I3 माइनस का। इसका हम लोग को क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग सेंट्रल आइटम अब किसको मानो, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसको I, फिर I लिखेंगे और माइनस I2 माइनस कर देंगे। एक I को हम लोग को क्या करना है 3 I है, एक I को हम लोग बाहर कर लेंगे जिसको हम लोग सेंट्रल आइटम मान लेंगे, फिर I2 लगाएंगे। चलिए अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं। चलिए आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। चलिए 7 देंगे। अब यहाँ पर आयोडीन भी है, हाइड्रोजन कंपाउंड आयोडीन कितना है 2, यहाँ पे हम लोग 2 देंगे। यहाँ पे एक चार्ज भी है तो चार्ज को हम लोग माइनस में लिखते हैं। चलिए चार्ज कितना है, माइनस चार्ज है, चार्ज कहाँ गया माइनस चार्ज है, और चार्ज को माइनस में हम लोग चार्ज को माइनस करते हैं /2। ये हो जाएगा आपको 7 + 2 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपको 10/2 कट जाएगा 5। और जब 5 होगा तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d। जब 5 ऑर्बिटल आपस में
इंटरमिक्सिंग होगा तो ऑर्बिटल्स क्या होगा, sp3d। तो आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप्स भी आपको बताया, हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनेशन भी बताया, और हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग पता लगाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें।